नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर से आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान। पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में प्रगति कार्यक्रम के तहत कई मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करते हुए योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। बैठक में पीएम मोदी ने खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए इसे एक ऐसी मिसाल बताया जो देश की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ नवाचार और तकनीकी विकास को भी रफ्तार दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की पहलें सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बढ़ाती, बल्कि देश के युवाओं को तकनीकी नवाचार और मैन्युफैक्चरिंग में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करती है। उन्होंने सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों से इन पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम करने को कहा। बैठक में रक्षा क्षेत्र के अलावा खनन, रेलवे और जल संसाधन से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और आने वाली बाधाओं के समाधान पर खास जोर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि किसी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होती है तो उससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि आम जनता को समय पर सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में योजना बनाते समय और क्रियान्वयन के दौरान दक्षता और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य ढांचे में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से आकांक्षी जिलों, आदिवासी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गरीब और वंचित तबके को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से मिले। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक मजबूत, समावेशी और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करनी चाहिए। बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आया। आपातकाल की 50वीं बरसी। केंद्र सरकार ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 1975 में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे पर बड़ा हमला बताया गया। सरकार ने उन सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आपातकाल के दौरान अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया। मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन रखकर उन हजारों नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्हें उस दौर में संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और जिन्होंने भयावह अत्याचारों का सामना किया था। साथ ही यह संकल्प लिया कि देश में लोकतंत्र और संघीय भावना को हमेशा जीवित रखा जाएगा। भारत तेजी से एक आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। रक्षा से लेकर स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे तक सभी क्षेत्रों में नवाचार और पारदर्शिता की ओर उठाए गए ये कदम केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को भी सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की प्रगति बैठक एक बार फिर इस बात का संकेत है कि भारत विकास और लोकतंत्र दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है, नवाचार के साथ मूल्यों की रक्षा करते हुए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।